इस महिषासुर का वध मैंने किया है। एक राक्षस का वध करके आजादी दी है मैंने अपने परिवार को। अब मेरा जो भी अंजाम हो उसका गम नहीं, बल्कि आने वाला कल करोड़िया परिवार वालों के चेहरे पर डर और दुख की बजाय हंसी लाएगा, इस बात की खुशी है। जय श्री कृष्ण बापूजी। बापूजी, आपकी चाय। बापूजी, मैं जानती हूँ कि अब सरस्वती दीदी को लेकर बहुत परेशान है, पर अब फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। एक मिनट, मुझे दो। युवराज, ये तुम क्या कर रहे हो? नियति, तुम परिवार में सबका कितना ख्याल रखते हो। सच में मैं बहुत लकी हूँ, मुझे तुम जैसी पत्नी मिली है। कितनी जल्दी तुम परिवार में सबसे मिल गई हो और तुम सबकी कितनी परवाह भी करती हो। अब तो ऐसा हो गया है कि तुम्हारे बगैर किसी का काम चलता ही नहीं है। मेरा काम भी परिवार के बगैर नहीं चलता है। पता है, जब मैं काम करती हूँ तब मुझे एहसास होता है कि मैं इस परिवार के सदस्य हूँ। परिवार की सेवा में तुम अपनी सेहत का तो बिल्कुल ख्याल ही नहीं रख रहे हो। पर युवराज, सेहत पहले, इसलिए अब तुम कोई काम नहीं करोगी और तुम्हारा काम अब मैं करूंगा। तुम बस आराम करोगी। चलो। लेकिन युवराज, मुझे नो नियति, युवराज, अब तुम आराम करो। ओके? रसीली बाई, यहाँ मेरी जान पर बनाई है। युवराज की जिंदगी से मेरी जगह छीनी जा रही है। वो नियति, वो मेरे सिर पर तांडव कर रही है और आप यहाँ बैठकर लिपस्टिक लगा रही हैं, सच संवर रही हैं। क्यों अपने गले के साथ साथ अपने दिमाग को भी इतनी तकलीफ पहुंचा रही हैं? क्योंकि रसीली बाई, आपने अपने दिमाग को तकलीफ देना बंद कर दिया है। जिस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरा सिक्का चलता था, आज उसी घर में नियति का नाम लिया जाता है। और वो युवराज, उसे बहुत फिक्र है नियति की सेहत की। उसका सिर दबा रहा था, जबकि मैं 2-3 दिन से बीमार हूँ, मुझे एक बार भी देखने नहीं आया। ओफो मेरी जान, तभी 2-4 दिनों से तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ा उड़ा सा नजर आ रहा है। किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दो। कोई डॉक्टर मेरी बीमारी का इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी दवाई किसी डॉक्टर के पास नहीं है, बल्कि मेरी जान इस गरोड़िया निवास में है, युवराज के पास, जिससे नियति मुझसे छीनना चाहती है। मुझे इस बीमारी का इलाज बहुत जल्द करना ही होगा। सरस्वती,
को याद करती है? रो रो के तुम्हें परेशान तो नहीं करती? ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं सरस्वती, खुद की गलती महसूस कर रहा हूँ। तुम्हारी सच्चाई को हमेशा भ्रम मानता रहा मैं। जो यकीन करण ने तुम में दिखाया, जो मदद तुम्हारी की है उसने, वो एक्चुअली मुझे करनी चाहिए थी। बापूजी के साथ रह के बेटे का फर्ज तो अदा कर दिया, लेकिन अच्छा पति नहीं बन सका। ऐसा नहीं है क्षितिज, और गलतियां किससे नहीं होती। मैं नहीं चाहती कि जो हाथ हमारी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए उठे, वो मेरे सामने इस तरह माफी मांगने के लिए उठे। और एक विनती है तुमसे, आइंदा कभी किरण को यहां मत ले आना। मैं नहीं चाहती कि इस गंदी जगह का साया भी इस पर पड़े, और इसी में हमारे बेटी की भलाई है। सरस्वती, तुम एक अच्छी पत्नी तो हो ही, अच्छी बेटी भी हो, अच्छी बहन भी हो, और सबसे अच्छी माँ हो। बहुत बड़ा मन है तुम्हारा। सरस्वती देखो, तुम चिंता मत करना, हम अच्छे से अच्छे लॉयर को ढूंढ के तुम्हें जल्द से जल्द यहां से बाहर निकालेंगे। सूर्यकांत जी, आपकी बेटी का केस बहुत वीक है। इसके जीतने की उम्मीद नहीं के बराबर है। ऐसा मत कहिए वकील साहब, अपनी बेटी के लिए बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं आपके पास। मैं जानता हूं सूर्यकांत जी, इसीलिए मैं आपको झूठी उम्मीद नहीं बनाना चाहता। आपकी बेटी ने खुद भविष्य के कत्ल का एक बाले जुर्म किया है, और हमारे पास कोई ठोस सबूत भी तो नहीं है जो ये कहे कि भविष्य से आपकी बेटी की जान को खतरा था। आई एम सॉरी सूर्यकांत जी। चलिए बाबूजी। सुनिए भाई साहब, जरा इधर आइए। देखिए, इस केस में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता सिवाय मेरे। देखिए भाई साहब, हम आगे इतने परेशान हैं और आप... करण बेटा, भाई साहब कैसे मदद कर सकते हैं आप हमारी? देखिए, मैं एक ऐसी वकील साहिबा को जानता हूं जिन्होंने पिछले 10 साल से कोई केस नहीं लड़ा, पर हो सकता है वो आपका केस ले ले। आप उनके पास जाइए ना। बापूजी, मुझे लग रहा है ये हमारा वक्त बर्बाद कर रहा है और कुछ नहीं। बेटा, वैसे भी हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है। राजपीपला के सारे वकीलों ने हमारा केस लेने से मना कर दिया है। शायद ये वकील सही हो। भाई साहब, क्या नाम है उनका? उन वकील साहिबा का नाम है दामिनी वर्मा। दामिनी वर्मा? कहाँ रहती हैं? कुंजवाड़ी, डांडिया श्री, वखाड़ा चौल। शुक्रिया भाई साहब। चलिए बाबूजी। एक मिनट, मैं जरा किसी से पूछ लेता हूँ। ये दामिनी वर्मा जी का घर कौन सा है? वो वहां सामने। वो वाला? शुक्रिया। कहिए, क्या बात है? नमस्ते बहन जी, मैं सूर्यकांत गरोडिया हूँ। मेरी बेटी की केस के सिलसिले में
दामिनी जी से मिलना चाहता हूँ, आप बुला देंगी उन्हें? दस साल से उन्होंने केस लेना छोड़ दिया है। वो आप लोगों का केस नहीं लड़ेगी। देखिए, हमें उनसे एक बार बात करने दीजिए प्लीज। और फिर अगर वो मना भी करेंगी ना तो हम चले जाएंगे। दामिनी आप लोगों से नहीं मिल सकती। बहन जी, एक बार हमें उनसे मिलने तो दीजिए, विनती करते हैं हम आपसे। विनती करके भी कोई फायदा नहीं। वैसे भी आप लोग मेरी बेटी का गुजरा हुआ कल उसके सामने वापस लाएंगे। आप लोग जाइए यहाँ से, प्लीज। नहीं जी, जी देखिए, आपकी बेटी का गुजरा हुआ कल जैसे उसे तकलीफ पहुंचाता है, वैसे ही मेरी बेटी का गुजरा हुआ कल उसे तकलीफ देता है। आप भी एक माँ हैं, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? बेटी को तकलीफ होती है तो वो माँ नहीं सह पाती। माँ के लिए अपनी बेटी की क्या अहमियत होती है आप समझ सकती हैं। एक बार उनसे बात करने दीजिए, सिर्फ एक बार। नहीं, आई एम सॉरी, मैं आपका केस नहीं लड़ सकती। कई साल पहले मैंने वकालत छोड़ दी है। आप लोग प्लीज जाइए यहां से। दामिनी जी, एक बार, सिर्फ एक बार आप हमारा केस सुन तो लीजिए प्लीज। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अखबार में मैंने आपका केस पढ़ लिया है और इसे अच्छी तरह से समझ भी गई हूँ। 10 साल पहले मैंने वकालत छोड़ दी थी। इसके आगे कोई भी केस लड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है एंड आई एम वेरी श्योर ऑफ इट। प्लीज आप लोग अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए, किसी और वकील के पास जाइए। चलो सावित्री, हमारी सरस्वती के नसीब में जो लिखा है वो हमें सहना ही पड़ेगा। चलो। नहीं जी, रुक जाइए। सावित्री, रुक जाइए।
मैं जानती हूँ कि आपने कई सालों में एक भी केस नहीं लिया है। मेरे अंदर जो माँ का दिल है वो मुझे बार बार कह रहा है कि अगर मेरी बेटी को कोई इंसाफ दिला सकता है, आजादी दिला सकता है, तो वो सिर्फ आप हैं। भविष्य ने एक पल के लिए भी मेरी बेटी को चैन से नहीं जीने दिया। मेरी बेटियों के दुख की दास्तान बहुत लंबी है। बहुत कुछ सहा है उन्होंने। मैंने तो आपको कुछ बातें बताई। आप समझ सकती है ना? और बाद में सच्चाई को किस तरह से मोड़ मरोड़ कर छापा जाता है। अगर चींटी को दबाया जाए तो वो भी काट खाती है। मेरी बेटी ने तो बहुत तकलीफें सही हैं। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बेटी को इंसाफ दिलाने में आप हमारी मदद कीजिए। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मेरी बात चलो जी, वो सावित्री, हम उन पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। चलो यहाँ से। रुकिए। आज से 10 साल पहले मैंने कसम खाई थी, फिर कभी कोई केस नहीं लूंगी। लेकिन एक माँ के दिल की पुकार को तो भगवान भी नहीं ठुकरा सकता। मैं तो एक मामूली इंसान हूँ। मैं सरस्वती का केस लड़ूंगी।